हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से शुरू होगी। एडू लॉन्चर पे हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, जो कि आपने देखे होंगे और आपके जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए। मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है। सॉरी। तो आज बेटा हम करेंगे कुछ वेपर डेंसिटी से रिलेटेड कंसेप्ट को। वेपर डेंसिटी होती क्या है और कैसे आती है, और इसका मॉलिक्यूलर मास से क्या रिलेशन है, और फिर मोलर वॉल्यूम 22.4 कैसा है, वो आज की क्लास में हमको समझना है। ठीक है, चलो स्क्रीन पर फोकस करना। तो हमारे पास पहला आज का कंसेप्ट है क्या, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी होता क्या है बेटा, तो वेपर डेंसिटी क्या है ये चीज़ आप डेफिनेशन लिख लीजिए, जिसको हम शॉर्टली प्यार से वीडी बोलेंगे। सॉरी, क्या बोलेंगे, वीडी। तो वेपर डेंसिटी लिखो डेफिनेशन। वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2। अब मुझे ये बताओ बेटा, डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। ये H2 के लिए ऊपर, ये किसी गैस के लिए, ठीक है। ये यहाँ से अलग कर देते हैं इसको, ठीक है, समझ गया। ये मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम और मास ऑफ 1 लीटर H2 का वॉल्यूम, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है एट फिक्स्ड कंडीशन, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ये जो रेशो भी होगा ना बेटा, ये भी ध्यान रखना कि एट फिक्स्ड कंडीशन होगा। फिक्स्ड कंडीशन मतलब क्या, कि एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे वेपर डेंसिटी का, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम गैस, और यह क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, समझ में आ गया। चलो, अब मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट फिक्स्ड कंडीशन। एट फिक्स्ड कंडीशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये फिक्स्ड हो जाएंगे, ठीक है, एवोगैड्रोस के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये क्लियर है। तो अगर मैं लिखूँ कि मास ऑफ गैस ऑफ n मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ऐसा हमने वॉल्यूम की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दोनों की प्रोपोर्शनलिटी सेम है। तो मास ऑफ H2 गैस ऑफ n मॉलिक्यूल्स, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। हम ये भी लिख सकते हैं फिर मास ऑफ गैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल की जगह मैं n मॉलिक्यूल की जगह मैं 1 मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, और ये आ जाएगा मास ऑफ H2 गैस 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल के मास को क्या कहते हैं हम बेटा, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल को क्या बेटा बोलते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास। और मास ऑफ H2 एक मॉलिक्यूल का कितना होता है, 2। तो फिर वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट का ये रिलेशन आपको मिल गया। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ये कैसे आया, अब मुझे मत पूछना कभी, अब मुझे मत पूछना ये कैसे आया, ठीक है। ध्यान रहेगा हमेशा, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए पॉज करके। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताना। ये सारी चीज़ें अच्छे से एक बार रिवाइज करके देख लेना, अगर इसमें कोई भी आपको शक, सुविधा, दुविधा, शंका, लघु शंका लगती है तो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये रिलेशन हमारे पास आ गया, क्या मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है, क्लियर। चलो, ये रिलेशन हो गया। एक सेकेंड, इस पर कुछ सवाल है, सवाल भी लेंगे हम लोग। तो ये रिलेशन क्लियर है एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, और हम बोल सकते हैं कब, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर ये कांस्टेंट हो। हमेशा नहीं होगा बेटा, ये हमेशा नहीं होगा, ये भी चीज़ ध्यान रखना। ये जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो या फिर STP हो, तभी आप ये लगा सकते हो, हमेशा नहीं लगा सकते।
तो मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहाँ तक क्लियर? वेपर डेंसिटी होता क्या था अभी हमने पढ़ा, डेंसिटी ऑफ गैस, क्या बोलते थे हम, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस। ठीक है, अब डेंसिटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 लीटर गैस अपॉन मास ऑफ 1 लीटर H2 गैस, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मास ऑफ 1 लीटर H2 गैस कितना होता है, तो सुनो यहाँ ध्यान देना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आपको याद रखनी है 0.4 टाइम्स 089, ठीक है, 4 टाइम्स 089, और ये होता है ग्राम पर ml में। मास और वॉल्यूम कितना लेना है हमें, 1 लीटर, क्योंकि ये 1 लीटर का है, तो 1 लीटर ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1000 ml। ml से ml कैंसिल, यहाँ मास का यूनिट क्या बचेगा, ग्राम, और ये 1000 इधर मल्टीप्लाई, तो मास कितना आ गया 0.089 ग्राम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मास ऑफ 1 लीटर गैस हाइड्रोजन गैस कितना आएगा, ये 0.089, तो ये आ गया 2/0.089 इंटू मास ऑफ 1 लीटर गैस, मास ऑफ 1 लीटर गैस। अब बेटा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 22.4 मास ऑफ 1 लीटर गैस। क्या आपको कुछ समझ में आया कि 22.4 कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ से आया, क्यों आया? तो फिर लास्ट रिलेशन हमारा बनता है ये, इसी चीज़ को हम फिर बोलेंगे मोलर वॉल्यूम, कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 लीटर गैस। और हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये कब होगा, सिर्फ STP पे, ये सारी चीज़ें STP पे या फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे ही अप्लाई होगी। ये दोनों जो डेरिवेशंस हमने देखे हैं इनको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करना। डेरिवेशन अगर अच्छे से देखे बेटा तो एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन हमें नॉलेज पर्पज से ये ध्यान रखना चाहिए। हम रट्टू तोता तो नहीं बनना चाहते ना, हमेशा ये सारी चीज़ें याद कर ले कि ये आया कैसे, ये हमारा माइंड भी चलना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो एक मोल के मास को हम क्या कहेंगे, हमेशा मोलार मास। क्या कहेंगे हम, हमेशा मोलार मास। और 1 मोल के वॉल्यूम को क्या कहेंगे हम, हमेशा मोलार वॉल्यूम। और मोलार वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 एट STP। ठीक है, क्लियर? सारी चीज़ें समझ गई? एक सेकेंड बेटा, हाँ सॉरी। चलिए शुरू करें क्वेश्चंस का सिलसिला। चलो क्वेश्चंस करते, कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास में, ताकि हमारे मोल से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। पहला सवाल ये, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन इन 2.08 ग्राम BaCl2। Ba का मास हमें ध्यान रखना है बेटा कितना, 137, और Cl का मास 35.5। ठीक है, सॉल्यूशन। चलो सॉल्व करते हैं इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो बेटा आप लोग। चलो पॉज करके ट्राई करो, बिल्कुल क्लासरूम वाला फील आना चाहिए, ईमानदारी से आपको कसम है कि इसको ट्राई कीजिए और पॉज करके ट्राई करो। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है किसके, क्लोरीन के। तो पहले आप क्या करो, मोल्स निकाल लो, मास अपॉन मोलर मास कितना दिया है, 2.08। मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaCl2, बेरियम का कितना है 137, क्लोरीन का है 2 × 35.5, तो 137 + 71 आ जाएगा 208। तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 208, ये कितना हो जाएगा 1/100। 1/100 आ गए, 1/100 का मतलब 10⁻² मोल्स, इतना हम ले सकते हैं, 10⁻² मोल्स। क्या कोई दिक्कत है बेटा, क्या कोई दिक्कत है आपको, क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स किसके, क्लोरीन के। तो क्या करोगे बेटा,
एन इंटू एन ए इंटू कितने क्लोरीन है यहाँ पे 2, सॉरी कितने क्लोरीन है यहाँ पे 2, तो क्लोरीन की एटोमिसिटी मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा कितना 10⁻⁻2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2, 2 जीरो से 2 इधर कैंसिल, 12.044 इंटू 10⁻21 और 1.044 इंटू 10⁻22, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या कोई परेशानी है आपको? सवाल समझ में आ गया? क्या आपने पॉज किया था तो सेम आंसर आया बेटा आपका? आई होप सेम आंसर आया होगा क्योंकि इतना अच्छा पढ़ाया ही हमने। बस इतनी तारीफ मत करो बेटा आप। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ ओजोन इन 1.2 ग्राम। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन O3 क्या हो जाएगा? O3। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा इसका? 16 इंटू 3 मतलब 48 ग्राम। 48 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला बोलो? N इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी। ठीक है, N कितना है बोलिए? कितना है? 1.2/48 इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी कितनी है? 3। यहाँ 12 मान ले और ये 48 मान ले तो 1/4 आता, अभी आएगा 1/40, तो ये आ जाएगा 3Na/40, 3Na/40 और 3/4 0.75 Na इंटू 10⁻⁻1। अरे ये समझ रहा नहीं होगा आपको तो 3/4 को 0.75 कहते हैं, ये 0 ऊपर गया तो 10⁻⁻1 हो गया, तो ये आ जाएगा 0.075 Na। ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको अपने तरीके से डिवाइड जैसे भी आपको आता होगा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए आगे बढ़े। अब सुनो आगे, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट, ये क्वेश्चन बढ़िया है। हाँ क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप of water having mass 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है? N इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी, और हमें मास दिया हुआ है कितना? 1.8 ग्राम, तो मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, वाटर का मोलर मास अब तक तो हमने याद किया होगा, 2 + 16 कितना आ जाएगा? 18। हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन का 16, 18 ऐड करके इंटू एन ए। एटोमिसिटी कितनी दी है वाटर की? वाटर की एटोमिसिटी कितनी है बेटा? 3। टोटल कितने आ जाएंगे? 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 1/10, तो ये आएगा 0.3 Na, 0.3 Na। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/10 Na आएगा, 3/10 Na को हम 0.3 Na कह सकते हैं। ठीक है, आई होप ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा होगा आपके लिए, ये चीज़ समझ में आ रही होगी क्योंकि आप होशियार बच्चे हो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ml ऑफ वाटर। अब देखो जैसे ये ml दिख गया ना तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वॉल्यूम वाले फॉर्मूले लगाने के पीछे चले जाते हैं, लेकिन जब तक आपको ये STP ना बोले आप वॉल्यूम वाला वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर सेम होता है बिकॉज वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 होती है। अगर डेंसिटी का फॉर्मूला देखें मास अपॉन वॉल्यूम, ये अगर 1 हो गया तो मास और वॉल्यूम तो सेम रहेंगे, तो जो भी वॉल्यूम ml में दिया होगा वही मास होगा ग्राम में। तो हमें क्वेश्चन में 18 ग्राम दिया इनडायरेक्टली, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है? क्या लगा सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स का? N इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी। ठीक है, N कितना आएगा? 18/18 इंटू एन ए इंटू 3, तो ये आ जाएगा बेटा 3Na। कितना आ जाएगा? 3Na। क्लियर, समझ में आ गया? क्या कोई दिक्कत आ रही है? आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े। चल अगले अच्छे क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। ये उसी तरीके का सवाल हो गया। पॉज करके एक बार ट्राई करो, चलो ईमानदारी से पॉज करके ट्राई करो एक बार। तो देखिए 1 लीटर वाटर है तो हम क्या बोल सकते हैं, 1000 ग्राम वाटर। 1000 ग्राम वाटर और 1 लीटर मतलब 1000 ml वाटर सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, 1000/18। और नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स क्या आएगा, n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। n कितना है, 1000/18 इंटू Na, और एटोमिसिटी वाटर की कितनी है, 3। तो यह आ जाएगा 55.5 इंटू 3 Na। तो कितना आ जाएगा, लगभग 166.5 इंटू Na लगभग। एक बार आप ट्राई कर लेना कितना आ रहा है, कैलकुलेशन एरर्स हो सकते हैं मुझसे भी, मेरे हिसाब से तो सही है। ठीक है, चले आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट NTP, ये सवाल देखिए, एट NTP द डेंसिटी ऑफ अ गैस is 0.00445 ग्राम पर ml। देन फाइंड वेपर डेंसिटी, देन फाइंड VD और मॉलिक्यूलर मास दोनों लगे हाथ कैलकुलेट कर लेते ना। मॉलिक्यूलर मास, VD निकल गया तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है, मज़ा आ जाएगा फिर। तो सॉल्यूशन निकालते हैं अब इसका। सुनिए, NTP पे डेंसिटी ऑफ गैस दिया है, डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हमें मिल जाएगी वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। डेंसिटी ऑफ गैस कितना होता है, जो दिया होता है 0.00445 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है 0.4 × 0.89। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50। कितना आ जाएगा, 50। और वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो ये कितना आ जाएगा, 100। कितना आएगा, 100। कितना आएगा, 100। क्लियर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वेट ऑफ 1 लीटर गैस is 2 gram. Then find vapor density and molecular mass. Find vapor density and molecular mass. चलो इसको सॉल्व कीजिए। अच्छे क्वेश्चंस है, मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लगते हैं हमें, लेकिन वो है नहीं। देखो, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, ये होता है बेटा किसका फॉर्मूला, VD का। VD का मतलब क्या, वेपर डेंसिटी का। किसका होता है, वेपर डेंसिटी का। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैस तो दी नहीं है, लेकिन हमें वेट ऑफ 1 लीटर गैस इज 2 ग्राम, मतलब हमें इनडायरेक्टली डेंसिटी की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, वो कितनी है यहाँ पे बोलिए, 2 डिवाइडेड बाय 1 लीटर है तो ये कितना आ जाएगा, 1000। और ये आ गया किसमें, ग्राम पर ml में। और ये बताइए कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी होती है, वो होती है 0.4 × 0.89। अब इसको आप देखोगे अच्छे से तो 2/1000 कितना आएगा, 0.002 अपॉन 0.00089। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये लगभग ऐसा ही दिख रहा है हमें। 2 को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ और 0.089 × 10⁻³ हमने 3 प्लेसेस यहाँ से बाहर निकाल लिए। ये जो सिलसिला है, ये जो नज़ारा है, क्या बेहद खूबसूरत है। ये तो हमने देख लिया था पहले। 2 डिवाइड बाय
2 डिवाइड बाय 0.089 को ही तो हम 22.4 कहते हैं, जो कि हमारा मोलर वॉल्यूम आता है। समझ में आया? तो वेपर डेंसिटी कितनी आ गई? 22.4। वीडी कितना आ गया? 22.4 लीटर। और फिर ये बताइए मुझे कि मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 2 इंटू वी डी, तो ये जाएगा 44.8। 44.8। क्या समझ में आ गया ये? क्या कोई दिक्कत है आपको? समझ में आ रहा? मोल कंसेप्ट एकदम चंगा होना चाहिए अपना। कैसा होना चाहिए? एकदम चंगा, कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए हमें कभी भी मोल कंसेप्ट में। चलो कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और क्लास को फिर हम ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है सवाल क्रमांक 8। सवाल क्रमांक 8 क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है आपको। ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना। इन 11.2 लीटर SO3 एट STP। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें लगाना है नंबर ऑफ एटम्स का। बोलो जल्दी से, आप एक बार मन में बोलो, जोर से बोलो, जी मतलब क्या फॉर्मूला बोलो भाई, फॉर्मूला बोलो। N इंटू एन इंटू एटोमिसिटी, N इंटू एटोमिसिटी। N कितना है हमारे पास? ये वाला STP पे दिया है, तो 11.2 अपॉन 22.4 Na। एटोमिसिटी SO3 की कितनी है? 4। SO3 1 और 3 4। ये कितना आ जाएगा? 4/2 Na। 4/2 Na मतलब कितना हो जाएगा? 2 Na। कितना हो जाएगा? 2 Na। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़े। चल ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9। बस 1-2 सवाल बेटा, ज़रा पैनिक मत हो, लास्ट के कुछ सवाल है कि 11 ग्राम गैस ऑक्यूपाई 5.6 liter at STP. Identify the gas. Oh my god, identify the gas. चलो ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार है। NO, फिर B है N2O4, और फिर C है CO, और फिर D है CO2। सॉल्यूशन करते हैं। चलो एक बार आप लोग इसको पॉज करके ज़रूर ट्राई करो, देखते हैं किसका आंसर आता है। राइट आंसर आना चाहिए बेटा, हमारे बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए। चलो तो यहाँ वेट दिया और वॉल्यूम भी दिया, तो हम दोनों फॉर्मूले लगाते हैं मोल्स के। वेट अपॉन क्या? मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा क्या है? वॉल्यूम अपॉन 22.4। दोनों को इक्वल कर दो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। वेट आपको दिया 11, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम दिया 5.6 अपॉन 22.4, इसको सॉल्व करवाएगा 4 को उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा और मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा 44। अब इनमें से किन गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट 44 है? तो अगर मैं NO का निकालूं तो NO का कितना आएगा? नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। 14 + 16 हो जाएगा 30। ये भी नहीं हो सकता। CO भी नहीं हो सकता है। N2O4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप रेगुलरली एडू लॉन्चर से जुड़े हुए हो और सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर कर रहे हो। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है फिर भी तो आप कमेंट करके बताइए, ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।